हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद पारुल काकरान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जल्दी ही बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट फिक्स कर दी है। उनके एग्ज़ाम्स 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनको ये जान लेना होगा कि जल्दी ही उनके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। और जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं, हमें ये तय करना होगा कि हमारे एग्ज़ाम्स सीबीएसई बोर्ड से पहले ही हो जाएंगे। तो हम मान के चलें कि हमारे एग्ज़ाम्स अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे या तो मार्च के एंड में भी हमारे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी की स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हमें कैसे अब से पढ़ाई करके, अब से पहले आपने जितनी भी स्टडी की है, कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन अब सही समय आ गया है कि आप दिन रात एक कर दें। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, परसेंटेज अच्छी बनानी है और अच्छी डिवीज़न प्राप्त करनी है, तो आपको अब लगना ही होगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि आप अपने स्टडी प्लान को कैसे कारगर बना सकते हैं और कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देके और हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप जो भी कुछ पढ़ें वो सटीक हो और आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप एसएसटी में किस तरह से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप वास्तव में एसएसटी में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। मैं उसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की स्टडी स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो सामाजिक विज्ञान आपका विषय है उसमें आपके चार बुक्स होती है। सबसे पहली बुक है आपकी भारत और समकालीन विश्व इतिहास, जिसको हम इतिहास बोलते हैं। इतिहास में जैसे कि इस साल जो भी आपका सिलेबस कट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। आपको देखना होगा कि इतिहास में जो आपका पेपर आने वाला है वो आने वाला है 20 मार्क्स का, यानी कि ये आपके अंक हैं। सेकेंड बुक आपकी है समकालीन भारत 2, जिसको हम भूगोल कहते हैं। ये भी आपका 20 मार्क्स का आएगा एग्जाम्स में। फिर थर्ड बुक आपकी है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको राजनीति विज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र भी कहा जाता है, वो आपका 15 नंबर का आएगा। आर्थिक विकास के समझ, जिसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं या इकोनॉमिक्स भी उसे कहा जाता है, ये आपका 15 मार्क्स का आने वाला है। टोटल अगर हम इनका देखें बच्चों तो 70 मार्क्स का जो हमारा बोर्ड एग्जाम्स का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का आता है। साथ ही साथ आपके जो प्रोजेक्ट वर्क होता है या फिर आपके एक स्कूल में आपके टेस्ट लिए जाते हैं वो आपके 30 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स ये जो 30 मार्क्स है वो आपके कॉलेज की तरफ से ही बोर्ड एग्जाम्स में भेजे जाते हैं। 30 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम्स का पेपर और 70 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर और 30 मार्क्स आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपने देखा कि जो इतिहास वाला आपका पोर्शन है उसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। भूगोल में से भी 20 मार्क्स के आएंगे और लोकतांत्रिक और आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र में से आपके 15-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको अपनी स्ट्रेटजी इसी के हिसाब से बनानी है कि आपको ये देखना है कि जिस पार्ट से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास को। देखिए, इस साल कोरोना की वजह से सभी जानते हैं कि आपका 30% जो सिलेबस है वो कट हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके केवल 3 ही चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। बाकी के इसमें 7 लेसन थे पहले, जिसमें से कि 4 आपके कट हो गए हैं। अब आपके इस तरह से आएंगे, खंड 1 है और खंड 2 है। खंड 1 जो है आपका 9 मार्क्स का आएगा, यानी कि 9 नंबर आपके खंड 1 में से आएंगे, जिसमें आपके 2 लेसन हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है ये आपका 6 नंबर का आएगा, यानी कि 6 अंक आपको इसमें से ही मिलने वाले हैं। और 5 नंबर आपके आते हैं मानचित्र कार्य। बच्चों, टोटल जो आपका पेपर होता है उसमें से 10 नंबर का आपका मानचित्र कार्य आता है। तो इस सेक्शन को कोई भी बच्चा इग्नोर ना करे। आपको कैसे मैप भरना है, कैसे उसकी सही तरीके से उसको नंबरिंग, आप ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से मैप भरें तो। अगर आप चाहते हैं कि मैप कैसे भरना है ये मैं आपको सिखाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बात बताइए। ठीक है, अब हम देखते हैं भूगोल के बारे में।
बच्चों भूगोल वाला सेक्शन भी आपका 20 मार्क्स का ही आएगा। और जिस तरह से हमने इतिहास में 2 खंडों को डिवाइड किया था, पहला खंड आपका 9 नंबर का था और दूसरा खंड आपका 6 नंबर का था। और पहले खंड में आपके यहाँ पे 4 लेसन है, देखिए, संसाधन एवं विकास, वन तथा वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन एवं कृषि। और खंड 2 में आपके 2 चैप्टर हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और इसी तरह से जैसे इतिहास में आपने देखा था मानचित्र कार्य आपका 5 नंबर का था, उसी तरह से आपके भूगोल में भी एक मानचित्र आता है और वो भी आपका 5 नंबर का होता है। मैंने आपको बताया था कि टोटल दोनों पोर्शन में से 10 नंबर का आपका मानचित्र का कार्य आता है। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 2 सेक्शन हमारे बचते हैं, वो कितने कितने मार्क्स के हैं और कैसे कैसे लेसन में डिवाइड होंगे। जो तीसरा सेक्शन आपका है लोकतांत्रिक राजनीति, और लोकतांत्रिक राजनीति जो है आपकी 15 नंबर के आने वाले हैं। इसमें आपके 2 खंड किए गए हैं। जो पहला खंड है वो आपका 8 नंबर का है और जो दूसरा खंड है वो आपका 7 नंबर का है। पहले खंड में आपके 3 चैप्टर हैं, सत्ता की साझेदारी, संघवाद और लोकतंत्र और विविधता। और खंड 2 में आपके 4 चैप्टर हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जनसंघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसमें भी बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकतंत्र के परिणाम और चुनौतियाँ, इनमें से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। जो अगर आप लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र वाले लेसन में से अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन या तो फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन क्वेश्चंस को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इतिहास। इतिहास भी आप इतिहास नहीं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी से भी आपके 15 ही नंबर का पेपर आने वाला है और इसको भी 2 ही खंडों में डिवाइड किया गया है। पहला खंड आपका 8 नंबर का और दूसरा खंड 7 नंबर का है। और पहले खंड में भी 2 चैप्टर है और दूसरे खंड में भी 2 चैप्टर है। पहला खंड है आपका विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र और दूसरा आपका है भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था या वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ भी आपकी बुक में हो सकता है। और 4th चैप्टर आपका है उपभोक्ता अधिकार। तो इस तरह से बच्चों जो आपकी 4 किताबें हैं, चारों किताबों में से आपके कैसे कैसे लेसन डिवाइड किए गए हैं, कैसे आपके किस लेसन में से कितने नंबर का आएगा, वो मैंने आपको बताया है। तो आप जब भी अपनी पेपर की स्ट्रेटजी बनाएं तो आप इस चीज़ को ख़ास ध्यान रखें कि जो लेसन आपका ज़्यादा मार्क्स का है आप उसको ज़्यादा पढ़ें और उसकी तैयारी ज़्यादा करें। और विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लेसन आपका ज़्यादा मार्क्स का है उसमें से श्योरली एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। जब आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सिर्फ बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को याद करने में अपना समय बर्बाद ना करें। उन्हें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें याद ना करें, उन्हें याद करें, लेकिन सिर्फ आप उन्हीं को ही अगर याद कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होता है, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन होते हैं और किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही आपके पास लाने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके साथ हेल्पफुल होगी। अगर आपको वास्तव में लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी तैयारी करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।